राजनीति में सिर्फ जनता का प्यार काफी नहीं होता, क्योंकि नेता को जितना चुनाव जनता जिताती है, उतना ही उसका भविष्य पार्टी के अंदर बनने वाले समीकरण तय करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई नेता जनता के बीच पहले से ज्यादा लोकप्रिय हो जाता है, लेकिन पार्टी के भीतर उसका असर धीरे धीरे कम होने लगता है। और इन दिनों दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में कुछ ऐसे ही चर्चा एक बड़े नाम को लेकर हो रही है, नितिन गडकरी। वही नितिन गडकरी जिन्हें देश का हाईवे मैन कहा जाता है। एक समय ऐसा था जब उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब भी सवाल उठता था कि मोदी के बाद बीजेपी में सबसे बड़ा चेहरा कौन हो सकता है, तो जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा होती थी, उनमें नितिन गडकरी का नाम हमेशा सबसे ऊपर दिखाई देता था। लेकिन अब सवाल उल्टा पूछा जा रहा है, क्या बीजेपी के भीतर उनका कद पहले जैसा नहीं रहा? क्या उन्हें धीरे धीरे साइडलाइन किया जा रहा है? और क्या एक बार फिर उनके राजनीतिक पर कट सकते हैं? जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। मैं विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भाऊ। नागपुर से आने वाले नितिन गडकरी लंबे समय से बीजेपी और संघ परिवार के अहम चेहरों में गिने जाते हैं। सड़क और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनके कामों की चर्चा सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं रही, बल्कि कई मौकों पर विपक्ष के नेताओं ने भी उनके काम की सराहना की। लेकिन राजनीति में तस्वीर हमेशा एक जैसी नहीं रहती। पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी के भीतर बदलते संगठनात्मक समीकरणों के बीच ऐसी चर्चाएं लगातार तेज हुई है कि गडकरी का प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। यही वजह है कि अब सवाल उठने लगे हैं, क्या उन्हें धीरे धीरे पार्टी के भीतर साइडलाइन किया जा रहा है क्या? और अगर जल्द ही केंद्र सरकार में कैबिनेट विस्तार या फेरबदल होता है, तो क्या उसकी सबसे बड़ी कहानी नितिन गडकरी बन सकते हैं? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें कहानी को थोड़ा पीछे ले जाना होगा, क्योंकि इसकी शुरुआत आज या कल नहीं, बल्कि करीब एक दशक पहले हुई थी, जब नितिन गडकरी बीजेपी के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाते थे। साल था 2013। उस वक्त नितिन गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। पार्टी के अंदर उनका कद लगातार बढ़ रहा था। माना जा रहा था कि उन्हें दूसरी बार भी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। संगठन में उनकी पकड़ मजबूत थी और उन्हें पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाने लगा था। लेकिन राजनीति में चीजें पल भर में बदल जाती है। इसी बीच पूर्ति ग्रुप से जुड़ा एक विवाद सामने आया। विपक्ष ने कई आरोप लगाए और मामला मीडिया में खूब उछला गया। हालांकि नितिन गडकरी ने इन सभी आरोपों को खारिज किया था और बाद में इस मामले में उनके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ। लेकिन इस पूरे विवाद का असर उनकी राजनीति पर जरूर पड़ा। आखिरकार दूसरी बार अध्यक्ष बनने की बजाय बीजेपी ने राजनाथ सिंह को पार्टी की कमान सौंप दी। यही से नितिन गडकरी के राजनीतिक सफर का पहला झटका माना जाता है। कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस फैसले के पीछे सिर्फ विवाद नहीं, बल्कि पार्टी के अंदर बदल रहे राजनीतिक समीकरण भी एक बड़ी वजह थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि गडकरी यही नहीं रुके, बल्कि इसके बाद उन्होंने ऐसी वापसी की जिसने पूरे देश में उनकी एक नई पहचान बना दी। फिर आया साल 2014। केंद्र में पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी और नितिन गडकरी को रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा शिपिंग, वाटर रिसोर्सेस और गंगा रिजर्वेशन जैसे बड़े विभाग भी उनके पास थे। यानी सरकार ने उन्हें एक साथ कई ऐसे मंत्रालय दिए जिनका सीधा संबंध देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास से था। यही से शुरू हुआ नितिन गडकरी के राजनीतिक करियर का सबसे मजबूत दौर। 2014 से 2019 के बीच देश भर में नेशनल हाईवे का नेटवर्क तेजी से बढ़ा। कई नए एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट शुरू हुए, रुकी हुई परियोजनाओं को दोबारा गति मिली और सड़क निर्माण की रफ्तार पहले के मुकाबले काफी तेज हो गई। यही वो समय था जब लोगों ने उन्हें हाईवे मैन कहना शुरू कर दिया, जिसे महाराष्ट्र में रोड करी कहा जाता है। उनकी पहचान सिर्फ एक मंत्री की नहीं रही, बल्कि ऐसा नेता की बनने लगी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए जाना जाता था। यही वजह थी कि कई मौकों पर विपक्ष के नेताओं ने भी उनके काम की तारीफ की। और सिर्फ सरकार में ही नहीं, बीजेपी के अंदर भी उनका कद काफी मजबूत माना जाता था। संगठन से जुड़े कई बड़े फैसलों में उनकी राय को अहमियत मिलती थी
और उन्हें पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता था। लेकिन राजनीति में अच्छा प्रदर्शन हमेशा मजबूत राजनीतिक स्थिति की गारंटी नहीं होता। 2019 के बाद बीजेपी के भीतर कुछ ऐसे बदलाव शुरू हुए जिन्होंने धीरे धीरे पूरे समीकरण को बदलकर रख दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटी, लेकिन इस बार पार्टी के अंदर राजनीतिक समीकरण पहले जैसे नहीं रहे। बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने केंद्र सरकार में एंट्री की और देश के गृह मंत्री बने। यहीं से धीरे धीरे पार्टी के भीतर नितिन गडकरी के प्रभाव को लेकर चर्चाएं शुरू होने लगी। प्रधानमंत्री के बाद गृह, वित्त, रक्षा और विदेश मंत्रालय सबसे अहम माने जाते हैं, लेकिन गडकरी को इनमें से कोई भी मंत्रालय नहीं मिला। उनकी जिम्मेदारी एक बार फिर सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय तक ही सीमित रह गई। हालांकि इसका असर उनके काम पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा। उन्होंने पहले की तरह पूरी रफ्तार से काम जारी रखा। देश भर में बड़ी संख्या में हाईवे बने, कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आगे बढ़े और उनकी पहचान पहले से भी ज्यादा मजबूत होती चली गई। लेकिन दिलचस्प बात यही थी कि जहां एक तरफ जनता के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के भीतर उनके कद को लेकर भी सवाल उठने लगे थे। फिर आया अगस्त 2022। बीजेपी के नेतृत्व ने पार्टी की सबसे अहम निर्णय लेने वाली संस्थाओं में संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का पुनर्गठन किया। लेकिन इस पूरे बदलाव में सबसे ज्यादा चर्चा जिस फैसले की हुई वो था नितिन गडकरी का इन दोनों समितियों से बाहर होना। यह कोई सामान्य फैसला नहीं था। जिस नेता ने कभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पार्टी की कमान संभाली थी, जिसके बारे में हमेशा कहा जाता रहा हो कि संगठन और संघ में उनकी अच्छी पकड़ है, उसे पार्टी की सबसे ताकतवर समितियों से बाहर निकाला जाना यह अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना गया। यही से यह चर्चाएं और तेज हो गई कि क्या पार्टी के भीतर गडकरी का प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। कई राजनीतिक जानकारों ने इसे उनके राजनीतिक सफर की दूसरी बार पर कटे जाने की सबसे बड़ी घटना के तौर पर देखा। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर नितिन गडकरी का नाम सुर्खियों में आने लगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि अगर भविष्य में कभी मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए किसी नेता के नाम पर बात होती है, तो वो गडकरी भी उन प्रमुख चेहरों में शामिल हो सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों का मानना था कि विपक्ष के कुछ दलों के लिए गडकरी एक स्वीकार्य चेहरा हो सकते हैं। इसी दौरान गडकरी के एथेनॉल आधारित ईंधन को लेकर अपने अभियान को और तेज कर दिया। पेट्रोल पर निर्भरता कम करने के लिए उन्होंने एथेनॉल को बढ़ावा दिया। E10 और E20 ब्लेंडेड फ्यूल की नीति को आगे बढ़ाया। शुरुआत में इस पहल को काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, लेकिन समय के साथ ये मुद्दा उनके लिए नई मुश्किलों की वजह भी बनने लगा। विपक्ष ने उनके बेटे के इथेनॉल कारोबार को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए और इस मुद्दे को लेकर सरकार और गडकरी दोनों पर निशाना साधा जाने लगा। लेकिन इसके बाद कहानी ने एक और मोड़ लिया। जिस सड़क और हाईवे नेटवर्क ने नितिन गडकरी को हाईवे मैन की पहचान दिलाई थी, अब उसी को लेकर सवाल उठने लगे। एक कार्यक्रम के दौरान उनका एक बयान भी काफी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई ठेकेदार घटिया काम करेगा तो उसे बुलडोजर के नीचे कुचल दूंगा। इस बीच देश के कई हिस्सों में नए बने हाईवे पर गड्ढों की शिकायतें भी सामने आने लगी। महंगे टोल टैक्स और सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर लोगों ने खुलकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर भी पहली बार बड़ी संख्या में नितिन गडकरी की सीधी आलोचना देखने को मिली। यानी जिस काम ने उन्हें देश भर में अलग पहचान दिलाई थी, वही काम अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता नजर आने लगा। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों चर्चा तेज है कि जल्द ही केंद्र सरकार में बड़ा मंत्रिमंडल फेरबदल हो सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस फेरबदल में नितिन गडकरी की भूमिका क्या होगी। क्या उन्हें एक बार फिर सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, या फिर उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अगर पार्टी के भीतर ताकत की बात करें तो आज नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह को बीजेपी का सबसे प्रभावशाली नेता माना जाता है। संगठन से लेकर कई राज्यों की राजनीति तक उनका प्रभाव साफ तौर पर दिखाई देता है। और साथ में ये भी खबर सामने आ रही है कि उन्हें उप पंत प्रधान भी बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी के पास आज भी सड़क परिवहन मंत्रालय, संघ का समर्थन,
नागपुर की मजबूत राजनीतिक पकड़ मौजूद है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 2022 में उनके पास यही सब था। इसके बावजूद उन्हें पार्टी की अहम समितियों से बाहर कर दिया था। ऐसे में अगर आने वाले समय में मंत्रिमंडल में भी उनकी भूमिका सीमित होती है या उन्हें सरकार से बाहर किया जाता है, तो इसे पूरी तरह अप्रत्याशित नहीं माना जा रहा। यानी जिस नेता का नाम कुछ समय पहले तक प्रधानमंत्री पद के संभावित चेहरों में लिया जा रहा था, आज उसी के राजनीतिक भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। इधर हाल ही के दिनों में इथेनॉल का मुद्दा भी एक बार फिर चर्चा में आया है। जिस इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को नितिन गडकरी लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, अब उसी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से इंजन और माइलेज पर असर पड़ रहा है। वही कुछ एक्सपर्ट्स भी इस मुद्दे पर अलग अलग राय रखते हैं। ऐसे में विपक्ष को भी सरकार और खास तौर पर नितिन गडकरी को घेरने का एक नया मुद्दा मिल गया है। यानी जिस नीति को गडकरी अपनी बड़ी उपलब्धियों में गिनते रहे, वही अब उनकी छवि पर सवाल खड़े करते दिखाई दे रहे हैं। खैर, इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताना। और साथ में ये भी, क्या क्या इस मंत्रिमंडल फेर बदलाव में नितिन गडकरी का पत्ता कट सकता है या नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।